सभी को नमस्कार। आज इस प्लैनेट टॉक सेशन में हम लोग वर्तमान की शिक्षा पर कि किस प्रकार से हमने पूरे पिछले कोरोना काल में शिक्षण किया, किस प्रकार से हम लोगों को चीजें सीखने को मिली और किस प्रकार से क्या क्या समस्या रही। और वर्तमान में जो नया शैक्षणिक सत्र आने वाला है, इसमें हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, किस प्रकार से शिक्षा चलाने वाले हैं, क्योंकि मिक्स पैक रहने वाला है। जहाँ थर्ड वेव का खतरा है, वहीं शिक्षा को भी सुचारू रूप से आगे लेकर जाना है। तो इन्हीं सब चीजों का इस प्लैनेट टॉक सेशन में हम लोग आज डिस्कशन और चर्चा करने वाले हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि हम सबके मध्य श्री गोपाल सिंह जी मेहरा, आप वर्तमान में सरस्वती शिशु मंदिर कौसानी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं और 1998 से आप शिक्षा में कॉन्टिन्यूअस लगातार रूप से कार्य कर रहे हैं। आपका इस सेशन में गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उसके साथ ही विद्यालय के सभी वरिष्ठ टीचर, श्रीमती संगीता जी, श्रीमती मीरा जी, तारा जी, श्री पंकज जी, श्री भुवन जी, सब लोग जुड़े हैं। आप लोगों का भी इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी यूजर्स हम लोगों को विद्या भारती उत्तराखंड के पेज पर देख रहे हैं, आप सभी लोगों को भी पुनः नमस्कार। हम आज पुनः आप लोगों के समक्ष हैं और कुछ शिक्षा पर अपने अपने विचार सब लोग हम सबके मध्य रखने वाले हैं। तो आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। पहला प्रश्न सिर्फ इतना है कि पिछला पूरा साल कोरोना से हम लोग जूझते रहे, बहुत अच्छे से हमने सामना भी किया। दिवाली कठिनाइयां, परंतु हम लोग उससे भी निकले। तो इस पूरे साल में गोपाल जी, किस प्रकार से शिक्षा को आपने चलाया? क्या मुश्किलें रही, क्या अच्छाइयां रही? गोपाल जी। गोपाल जी अनम्यूट कीजिएगा जी। सर्वप्रथम पृथ्वी कुलम के सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस अवसर दिया। थोड़ा अपने जो पिछला सत्र है कि शिशु मंदिर कौसानी में इतने काफी तरीके से हमने बहुत शिक्षा को आगे लाने का प्रयास किया और हमें पूरे साल भर इतना हो रहा है कि इसमें हमें सब कुछ सीखने का मौका मिला और हमारे अभिभावक बिल्कुल हमारे साथ बराबर रहे, क्योंकि हमने कोई मतलब हफ्ते के 7 दिन लगाइए, पूरा महीना लगाइए, हमने बहुत तरीके से अभिभावकों को, बच्चों को अपने साथ लेने का प्रयास किया। और किस माध्यम से, जैसे हमने कहा कि अगर उनको ऑनलाइन शिक्षा देने में अगर कहीं दिक्कत आ रही थी, जो है व्हाट्सएप की व्यवस्था, जो है स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं थी, तो फिर हमने वहां घर जाके कोशिश की और जो है हार्ड कॉपी बना के देने की कोशिश की और अभिभावकों से बार बार फीडबैक लिया। अभिभावकों से बराबर हमने हमारी बैठकें हुई और इस प्रकार से पूरा साल भर बढ़िया रहा। हमारे अधिकतर हमारे अभिभावकों ने ये कहा कि हमें तो जो है इस कोरोना काल का आभास ही नहीं हुआ, हमें तो लगा ही नहीं कि हमारे विद्यालय बंद है। बच्चों ने विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज की, आए दिन सब चीज जो ये दिनचर्या होती है, दिनचर्या के अंदर एज जो विद्यालय के अंदर उनका रहता है, उसी प्रकार हमने घर में भी पूरी सुबह से शाम तक दिनचर्या पूरी बनाए रखी, यानी कि सुबह शाम को सोने तक का, दीप विसर्जन तक का। जी तो आपने किस प्रकार से मतलब चलाया, कुछ एग्जांपल्स की, किस प्रकार से आपने कोरोना में चलाया? क्या कठिनाइयां भी कुछ ना कुछ रही होंगी जी। जी। तो उसमें जैसे कि अभी मेरे को अभी यहाँ पर तीसरा वर्ष लग गया, तो जैसे आते ही हमने यहाँ पर कोशिश की कि जल्दी से हमने सारे बच्चों के नंबर ले लिए थे और सारे रजिस्टर मेंटेन कर दिया था और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए थे, क्योंकि शायद मतलब मेरे को लगता है कि कुछ अंदर आत्मा ऐसी, माँ सरस्वती की ऐसी कृपा रही कि कोई आभास जैसा ऐसा लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए, हो सकता है। तो हमें जैसे ही लगा कि लॉकडाउन होने वाला है, तो जैसे बहुत सारी अफरा तफरी जैसी चीजें हुई, तो हमें इसमें इतनी सहूलियत हुई क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से ऐसा लगा कि प्री प्लान था। माँ सरस्वती पता नहीं ऐसी क्या कृपा थी, तो प्री प्लान था, तो हमने तुरंत एकदम संभाला। हमने 4 अप्रैल से तुरंत हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई
और एकदम, और अभिभावक को एकदम ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि जैसे विद्यालय तो ये बंद होने की स्थिति में होगी, लेकिन आप इन लोगों ने इस प्रकार से कैसे संभाल दिया। और इतना रुझान आ गया, अभिभावक इतने हो गए कि जहां तहां विद्यालय जो है हाईलाइट जैसा हो गया। पूरे कौसानी क्षेत्र के अंदर ऐसा हो गया कि इन्होंने इतने जल्दी संभाल दिया यहाँ, और कौसानी में ये हो रहा है, शिशु मंदिर में ये करने लगे, और हमारे पेरेंट्स लोग अपने मोबाइल में दिखाने लगे, देखो आप कह रहे हो हमारे तो बच्चों के विद्यालय बंद हैं, लेकिन हमारे वहाँ सुबह हमारे 7 बजे बच्चों का काम जाता था, और शाम को 7 बजे आना ही आना है उस काम को। और किस प्रकार से उनको टेक्निक मतलब हुआ कि फटाफट चेक करना इत्यादि करना, और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जैसे गुड़ जैसा दे देना, कुछ वो जैसा दे देना, अदर लोगों को भी दिखाया। और फिर इतना वो रहा कि 7% हमारे सारे बच्चे जोड़ने की कोशिश की। और ये लगाओ कि हमने इस प्रकार से वो कि हमने बहुत सारे अभिभावकों से स्मार्टफोन खरीदने के लिए कहा, तो उन्होंने सहस्त्र खरीद लिया। उन्होंने कहा कि करना चाहिए, वास्तव में हमारे बच्चे न छूटे। और उसका ये फीडबैक मिला कि तुरंत हमारे इस उसके जो है हम अगले साल हमारी छात्र संख्या बढ़ गई। और फिर अभी इस बार भी हमारी अभी भी दिक्कत है, हमारी अभी भी जो है हमारी छात्र संख्या 20+ है। हम इस बार भी अभी हमारी इतनी संख्या बढ़ी है, तो हम सारे लगे हैं। भले ही अब यहाँ पर हमारी स्टाफ है, टोका टोकी ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि हमें परिवार के अंदर हो रहा है, तो थोड़ा सा ऊंचा भी कह दिया, थोड़ा वो कह दिया, लेकिन उनको समझ में आया कि वास्तव में ये क्या चीज है। तो फिर कुछ करने क्या रही, तो जैसे कहीं नेटवर्क का इत्यादि का इशू रहा, तो नेटवर्क का रहा, तो फिर उनको कोशिश की भाई हम आप तक ये हार्ड कॉपी बना के हम भेज रहे हैं, आप वहां से, क्योंकि उसमें ऐसा भी था कि कहीं जाना नहीं कुछ नहीं। तो इस प्रकार से हमने कि अमुक स्थान पर हम इसको रख रहे हैं, या आप यहाँ पर से आइए। या फिर हम फोन के माध्यम से, जिन पर स्मार्टफोन ये था कि वॉइस कॉल हो रहा है शाम को, मैं खुद प्रत्यक्ष हूँ कि मैं एक बच्चे के साथ आधा आधा एक एक घंटा बैठता था कि ये लिखना है, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तुम इसको लिखो। तो इस प्रकार से काफी सफलताएं मिली। और कठिनाई भी जब धीमे धीमे पहले थोड़ी कठिनाई आ रही थी, बाद बाद फिर काफी सरल हो गया। जी बहुत अच्छा दिख रहा है विद्यालय के, हमने भी आसपास जैसा बताया बहुत अच्छे रुझान मिले। किसी और जो टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं, किसी का कुछ ओपिनियन कि किस प्रकार से आपने सबने कार्य किया। भुवन जी जुड़े हैं, आप अनम्यूट करके कुछ बता सकते हैं। हाँ सर, सब अभिषेक जी नमस्कार। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, मतलब जो कोरोना काल के समय में हमने एक पहले से हमारे प्रधानाचार्य जी और हमने एक प्री प्लान बनाया कि जैसे बच्चे जो जैसे दूर दराज के हैं, तो हमने एक टीम बनाई। टीम बना के हमने ये किया कि जैसे गांव में जैसे 2-2 लोग या इस तरह से भेजे, जिससे कि वहाँ बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ के बच्चों को, जैसे अलग अलग गांव के बच्चे आते हैं तो उनको वहाँ पढ़ाया गया। और उसके अलावा जैसे बीच में फिर ये कोरोना संक्रमण की बढ़ गया, तो उस टाइम में फिर हमने धीरे धीरे उनको बच्चों को जैसे जो टीचर्स हैं, तो जैसे कुछ क्लास वाइज, जैसे अलग अलग क्लास वाइज उनको अलग अलग टीचरों ने अपने जैसे घर पर बुलाया या स्कूल पर बुलाया। तो इस तरह से हमने क्लास चलाई, जिससे कि मतलब हमारी जो क्लास थी तो उससे मतलब बहुत प्रभावित हुआ। और यहाँ पर मेन समस्या ये हो रही थी कि जैसे बच्चों के मतलब उससे मतलब अभिभावकों को ये लगा कि बच्चे हमारे थोड़ा पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारे स्कूल में जो जैसे कि फीस आना थोड़ा बहुत ये भी आते रहा। नहीं तो जो आर्थिक स्थिति थी बहुत खराब होने लगी थी स्कूल की, क्योंकि अभिभावक भी सोच रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन इससे बच्चे ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन में यह है कि बच्चे कहीं पर नेट नहीं चलता, कभी कुछ हो रहा था। लेकिन जब हमने उसके बाद एक घर गांव गांव जाके और उसके बाद फिर पुनः मतलब उनको जैसे घर पे बच्चों को ला के इस तरह से पढ़ाया, तो उससे मतलब अभिभावक भी बहुत खुश थे कि चलो बच्चे कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। और इसके अलावा उन्हें जैसे फीस और इसके फिर उन्हें जैसे फीस भी मांगा, तो उसमें ज्यादा वो उनको परेशानी भी नहीं। उन्होंने कहा चलो बच्चा पढ़ रहा तो हम फीस देने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन ऑनलाइन वाले में वो कह रहे हैं कि बच्चा हमारा थोड़ा पढ़ने में उसको असुविधा रही, तो उसमें मतलब जो 100% में से मतलब कुछ पेरेंट्स तो समझदार हो तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ उनसे 20-30% नहीं दे पा रहे हैं उसमें, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मतलब कि जैसे हम ऑनलाइन शिक्षण तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि कभी नेटवर्क नहीं चल रहा। तो उसमें उनका कहने का मतलब है कि बच्चे हमारे जब पढ़ ही नहीं रहे तो उसमें हम उनको नहीं दे सकते। लेकिन
ये जी जो अभी जी, आपने बाद में मेरा भी आ रही मेरा भुवन जी, मतलब कराया क्या, आपने पढ़ाया किस प्रकार से? वो तो अन्य चीजें ठीक हो गई, क्या हाँ, कराया आपने शिक्षण में? शिक्षण में बच्चों को जैसे सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि इंग्लिश है तो उसमें जैसे वही जो जैसे लेसन है तो उसको पढ़ाया, जैसे वर्ड मीनिंग याद कराई कि बच्चों जैसे आज ये वर्ड मीनिंग याद करने हैं। कभी जैसे उनको ग्रामर वर्ड में जैसे पार्ट ऑफ स्पीच इस तरह से, या जैसे कभी जैसे एप्लीकेशन, इस तरह से उनको मतलब अलग अलग विषय वाइज, जैसे हमारा सब्जेक्ट जो था तो उस तरह से अलग अलग टीचर ने अलग अलग शिक्षण कार्य किया उसमें। ये था। ठीक है, अगला सत्र प्रारंभ हुआ है। इसी प्रश्न से कनेक्टेड मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या जी तैयारियां हैं आपकी? अगले सत्र में मिक्स रहने वाला है, कोरोना की थर्ड वेव की भी चर्चा हो रही है और विद्यालय बच्चे आ भी सकते हैं। हो सकता हम्म। है पुनः यह सत्र जो K5 जो 5th तक के स्कूल्स हैं उनको शायद पुनः इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पढ़ाना पड़े। तो जो करंट सेशन है उसकी क्या प्लानिंग है? थर्ड वेव में सर अगर ठीक ठाक रहा, संक्रमण दर कम हुई तो इसमें तो हम सोचें कि बच्चों को उनको जैसे कि वही जैसे कि स्कूल में या फिर घर पे इस तरह से मतलब उनका शिक्षण किया जाए। कुछ बच्चे जैसे अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जगह पढ़ाया जाए उनको, और या फिर जैसे ऑनलाइन सुविधा, ऑनलाइन द्वारा तो खैर वो तो चलेगा ही ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन में भी ये जी परेशानी है कि मेन यहाँ पहाड़ों में जो नेटवर्क की समस्या को देखते हुए तो हमारा यह है कि बच्चों को या तो हम मतलब उनको ग्रुप में ना बुला के, मतलब उनको कि एक समूह में बुलाकर अलग अलग क्लास ली जाए उनकी, मतलब अलग अलग टीचरों द्वारा ना, जिससे कि वो बच्चे थोड़ा पढ़ सकें, जी शिक्षण कार्य हो जी सके उनका। जी, ये ठीक है हमारा। भुवन जी। अन्य किसी और का ओपिनियन कि करंट सेशन में क्या करने का सोच रहे हैं? संगीता जी जुड़ी हैं, मीरा जी जुड़ी हैं, प्रधानाचार्य जी स्वयं हैं, प्रिंसिपल सर। तो क्या थर्ड मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? जो थर्ड वेव आएगा, मतलब हमें उसकी मेरे को जहाँ तक मैं अपना है कि मुझे ऐसे कोई प्रकार की चिंता नहीं है कि ये आएगा तो हम क्या करेंगे। हमने काफी जो है पूरे हम हफ्ते में एक ही दो बार ऑनलाइन भी आते हैं, ऑफलाइन में से बैठते रहते हैं, और हमने कुछ सहायक सामग्रियां और ये चीजें बनाई हैं, और प्रत्येक अभिभावक से हम बराबर रूबरू हैं कि अगर ऐसी भी स्थिति आएगी तो आपका जो है हम किस प्रकार से आपके भी सहयोग की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और हम आप तक हमने उनको कहा है कि चाहे स्थितियां कुछ भी आएंगी लेकिन हम जितना भी होगा बेहतर करेंगे, और हमें या आने वाली वेब से इस प्रकार से कोई चिंता नहीं है, हम पूर्ण तैयार हैं। ओके। और जिस प्रकार से जी जी जैसे भी हम मतलब करने को हमको बनेगा हम करेंगे उसमें जी। जी, अन्य कुछ आचार्य जुड़े हैं, कुछ आप लोगों के अपने ओपिनियन हो? संगीता जी आप भी अनम्यूट करके कुछ बता सकती हैं कुछ लाइंस में कि क्या सोच रहे हैं आगे वाले सत्र के लिए? सर नमस्कार, आपका स्वागत है इसमें ऑनलाइन मीटिंग में। हम सभी के साथ आप जुड़े। मैं प्रिंसिपल साहब के बातों से सहमत हूँ कि हमको इतना टाइम हो गया कोरोना काल में इससे जूझते हुए कि पढ़ाई में हम कैसी तैयारी कर रही है। अभी थर्ड स्टेज भी आती है तो हम इसमें मतलब माहौल देखते हुए कि हम अलग अलग सेंटर बना के अपने घरों में ही जितने भी लोग हम स्कूल में हैं तो वो बच्चों की मतलब पढ़ाई को हम जारी रख सकते हैं उससे। जी हाँ, जी, ऐसी कोई चिंता नहीं है कि हम आगे को क्या करेंगे, क्योंकि हमको एक एक दो साल ठीक है। तो हो गए हैं कि ये टाइम टेबल बनाया हुआ है कि हर रोज हमारा टाइम टेबल आता है, सर भेजते हैं हमको कि आज एक क्लास पढ़ानी है आपने, आज ऑनलाइन है ऑफलाइन है और ये सब्जेक्ट तुम लोगों को ये पढ़ाने हैं करके हर क्लास जी वाइज रोज अलग अलग क्लास में अपने अपने सब्जेक्ट सारे टीचर्स वहाँ पे क्लास लेते ठीक है। हैं। अब पंकज जी आप कोई हम्म। सुझाव है, अनम्यूट करके बता सकते हैं कि क्या प्लानिंग रहेगी अगले सत्र की? जी ये जो हमारे प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि हर घर में जाकर या घर में ही जाकर और क्या कहते हैं या फोन के माध्यम से हम इसी रूप से ओके, लगातार कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, वापस आता हूं मैं आपके पास, अगले प्रश्न को जोड़ते हैं। इस समय में जो पूरा समय गया, पिछला पूरा साल गया, कोरोना 1 2 वेव गई, सरकारों ने भी भरपूर कोशिशें की हैं शिक्षा को, बहुत सारे चैनल्स चलाए गए शिक्षा के लिए, बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। अगर केंद्र
सरकार या राज्य सरकार से आपकी कुछ अपेक्षाएं हो शिक्षा के लिए, तो आपके क्या सुझाव रहेंगे उनके लिए, या क्या आपकी कोशिशें रहेंगी कि सरकार इस वर्तमान समय में शिक्षा के लिए क्या करे? जी गोपाल। जी भाई साहब, सरकार का जहां तक मैं सरकार का कह रहा हूँ कि उन्होंने होने को तो कितने चैनलों के माध्यम से उन्होंने ये कार्य संपादित, लेकिन के माध्यम से हम इतना मतलब कि जैसा हमने कोई काम उठाया है तो हमने उसको गंभीरता से लिया है, उसके फीडबैक को जानने की कोशिश की है, और अगर उसमें कहीं कमी आए तो तुरंत उसको देखने का कहा है। तो सरकार ने तो ये उसको बनाया कि ये होना है, फिर उसके बाद उसका क्या परिणाम आएगा क्या नहीं आएगा उसका इतना जो है इतना बड़ा नहीं सोचा है। और हम नहीं तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में है कुछ ऐसी व्यवस्था, जैसे पेपर में तो कह देते हैं कि हम इसको उनको ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि इसमें जो है बच्चों को टैबलेट इत्यादि की व्यवस्था करे, ज्यादा ना हो, एक विद्यालय को सीमित 10 दे दें, 5 दे दें, 8 दे दें, तो उस माध्यम से करें। और फिर मैं कह रहा हूँ कि समय रहते, जैसे अगर कह रहे संभावित तिथियां हैं कि भाई सितंबर में आए, थर्ड वेव आएगी, नवंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, तो ये चीज हम कह रहे हैं कि समय रहते अभी अगर जो मौका अभी है थोड़ा, मेरे को लगता है 1-2 महीने विद्यालय खुलने चाहिए, ज्यादा नहीं। आप बताओ 2 घंटे के लिए खोलिए, 3 घंटे के लिए खोलिए, और या फिर आज एक दो क्लास आज बुला लो, ऐसे बुला लो, ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी सरकार को सोचना चाहिए। ओके। अब इधर कहते हैं कि आपको नहीं विद्यालय नहीं चलाना है, और उधर देखिए आजकल हम कल मैं सुना था अपने मित्र से कि हल्द्वानी से यहाँ पर ऊपर भोपाली आने में साढ़े 2 घंटा उनको जाम में फंसना पड़ा। बोला क्यों? बल्कि अपने फैमिली सहित बच्चों को लेके जो है आजकल घूम रहे हैं। तो ये क्या चीज है? अगर वहां वो जा सकता है तो यहाँ क्या है? तो हम कह रहे हैं ना, हम पर छोड़ते हैं, हम बेहतर करेंगे, हम यहाँ पर पूरी गाइडलाइन का प्रयोग करेंगे, हम डिस्टेंस की भी तो कोशिश करेंगे, हम सैनिटाइज है क्या नहीं है, हम इतना बेहतर करेंगे कि जिसका हिसाब है, लेकिन मौका तो दें। जी जी, बहुत अच्छा है। जी, आ, अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा पृथ्वीकुल संस्था टेक्नोलॉजी के लिए कार्य करती है, कोशिशें भी की कोरोना से लेके पूर्व से 5 साल से कि टेक्नोलॉजी का हमारे आचार्य प्रशिक्षण करें, और बहुत अच्छा इसका अनुभव भी रहा। हमारे आचार्य कहीं भी दूर नहीं रहे, जैसा आपने बताया भी, जो भी गाइडलाइंस जारी करी टेक्नोलॉजी के नाते आपको ये करना है, तो हमारे जितने भी टीचर्स, विद्या भारती के लगभग 7,000 टीचर्स हैं, उन सब लोगों ने एकदम लाइन को कैच किया और उसकी ओर बढ़े, और उसका रिजल्ट भी आया। विद्या भारती कहीं भी पीछे नहीं रहे, विद्या भारती उत्तराखंड खासकर हम लोग कहीं पीछे नहीं रहे। अगर अब आचार्यों को किस ओर जाना चाहिए, आप लोगों का कोई सुझाव कि जो विद्या भारती की प्रांत की टीम है या टेक्नोलॉजी की टीम है पृथ्वीकुल, उनको आचार्यों के लिए, विद्यालय के लिए किस प्रकार से अब क्या सिखाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि हाँ, ये चीजों पर काम होना चाहिए? जी। जैसे टेक्नोलॉजी का है, हम इसमें काफी कुछ मैं तो देखा है कि हमें वास्तव में कई चीजें ऐसी थी कि उस चीज से अनभिज्ञ थे, और धीमे 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 उसका हमने यूज किया तो काफी कुछ हुआ। तो और अभी भी कुछ खामियां हैं, अभी कुछ चीजें हैं। तो हम मेरा कहना है कि प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक आचार्य तक ये चीजें सारे एकदम क्लियर होने चाहिए, है ना। इनको जो है ऑनलाइन क्लास लेना आ जाना चाहिए, और इसको कैसे होगा इसके लिए सिखाना है। जैसे हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हम जैसे ब्लैक बोर्ड का, स्मार्ट व्हाइट बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे उसको करना है, ये चीजें। तो एक बार थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक जो है विद्यालय के अंदर प्रत्येक आचार्य को इस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल रूबरू कर देना चाहिए। और जी, और दूसरा हमारा जो ऐप है, विद्या भारती ऐप है, उसके अंदर बीच में भी थोड़ा हमने चर्चा की थी कि सारे विषय के बुक्स उसमें आ जाए, और उसका मैं देख रहा था उसमें जल्दी आ जाए तो उससे सुविधा भी हमको रहेगी। और जो प्रश्न पत्र हैं उसका जैसे हम गूगल में जो है गूगल उस पर फॉर्म पे है उसका उसका ज्यादा सा उपयोग हम इसको कंपलसरी जैसा कर दें, जैसे यूनिट टेस्ट है इत्यादि, भाई तुम्हें गूगल फॉर्म में इसका उपयोग करना है, बोले हम कर रहे हैं इसको। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं क्योंकि कुछ लोग हम इससे कर रहे हैं तो अधिकांश अभी इसमें से छूटे हैं, या फिर वहाँ उस गांव इत्यादि में ये सुविधा नेटवर्क इत्यादि नहीं है, तो कैसे वहां पर ये हो सकता है।
तो ऐसा करके ये चीजें कुछ इसमें सुधार हो जाए तो जी। किसी अन्य का लास्ट ओपिनियन कि क्या टेक्नोलॉजी में आपको लगता है कि आपकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए टीचर्स की? किसी का कोई सुझाव है तो बता सकते हैं। सर हाँ, प्रशिक्षण जी। तो देना चाहिए आचार्य लोगों को, इसकी सुविधाएं करनी चाहिए, तभी वो इसमें आगे को कुछ सीख भी पाएंगे और बच्चों को भी सिखा पाएंगे ना। ठीक जब है। खुद ट्रेनिंग होगी आचार्य लोगों की जी। तो तभी तो बच्चों को भी सिखाएंगे वो। अब हमने निश्चित। थोड़ा बहुत अच्छा लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें सीखी है इसमें, टेक्नोलॉजी जी। में, जिससे पहले टच नहीं थे, अब काफी आगे बढ़ चुका है, तो बच्चों को भी सिखाई वो चीजें, पर थोड़ी ट्रेंड आचार्य लोग, टीचर्स ट्रेंड होंगे तो बच्चों को भी वो चीजें, सारी चीजें, सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी फिर। ठीक है संगीता जी। आ, मैं आपको बताता हूँ कि दो चीजें जल्दी ही, ऑनलाइन एजुकेशन के टूल्स और कंटेंट क्रिएशन, इन सब के ऊपर निश्चित ही बहुत जल्दी आपकी ट्रेनिंग कैंप शुरू होंगे। उसमें यही सब चीजों पर चर्चा होगी कि एजुकेशन टूल्स, कंटेंट क्रिएशन, और साथ में नई शिक्षा नीति जो 2020 में आने वाले आ चुकी है, उसका मानकीकरण ऑफ टीचर्स का, यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टीचर्स, इसके ऊपर बहुत अच्छा एक पूरा मतलब इसकी पिक्चर इम्प्लीमेंटेशन प्लान बन रहा है। इस पर काम होगा और विद्या भारती एप्लीकेशन का बहुत कोशिशें कर रहे हैं। एक हम लोगों के पास भी बैंडविड्थ इशू होता है, परंतु बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो भी अगला वर्जन जितना भी समय उसमें लगेगा, परंतु बहुत अच्छे से पूरे आपको शिक्षण सामग्री, आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ सोशल एक्टिविटी, सब चीजें इंक्लूड होकर इस बार हम लोग लॉन्च करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो आपने बताया, इन सब बिंदुओं को जो भी इस पूरे सेशन में आए, हमने निश्चित सबका एक समग्र नोट करके उन सब पर कार्य करने की भी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा रहा सब लोगों के, क्योंकि आपका विद्यालय बागेश्वर के एक मतलब पहाड़ी माउंटेन डिस्ट्रिक्ट में है, और आप लोग वहां पर इतना अच्छा कर रहे हैं वर्तमान समय में। बहुत अच्छा लगा सब चीजें सुन के। आप लोगों के कार्य से निश्चित जो सब लोग हमें सुन रहे हैं वो भी प्रेरित होंगे। तो आप लोगों ने इस सत्र के लिए अपना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी आचार्य परिवार को, विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे, पुनः मिलेंगे और इन सब चीजों का एक डेडलाइन लेकर निश्चित करके समाधान करेंगे। तो पृथ्वीकुल निश्चित ही कोशिश करेगा कि टेक्नोलॉजी में और सब चीजें जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो और आपकी स्किल बढ़े और हम हर चीजों के समाधान तक जल्दी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।